नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे हिंदी की आगत ध्वनियों के बारे में। तो जो ध्वनियाँ किसी दूसरी भाषा के शब्दों के आ जाने के कारण आ जाती हैं, यानी शब्द आए और शब्द के साथ साथ वो ध्वनियाँ भी आ गईं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं से कुछ शब्द आ गए हैं। इन शब्दों के माध्यम से ऐसी ध्वनियाँ भी हिंदी में आ गई हैं जो हिंदी में नहीं थी। आज ये आगत शब्द हिंदी में इस कदर घुल मिल गए हैं कि लोग इस चीज़ को पहचान भी नहीं पाते। जैसे जैसे ए या ओ शब्द है, तो कैप, मैप, पेन, कॉफ़ी, टॉफ़ी, शॉप, बॉल आदि शब्द जो इनको हम समझ ही नहीं पाते। इसी तरीके से आगत व्यंजन में हम यदि उर्दू के कुछ व्यंजन को देखें, जैसे क, ख, ग, ज़ और आदि, तो फा, तो इन शब्दों को यदि हम देखें तो ये उर्दू से आ गए हैं। तो इन शब्दों को हम इसी तरीके से और भी अन्य शब्द हैं, ये थे व्यंजन। और इसी तरह ये व्यंजन कैसे आए कि एक हमारे पास कुछ हिंदी के शब्द थे जिनसे मिलते जुलते ये शब्द हैं और उसके साथ साथ ये आ गए और इनका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ताक, ताक का मतलब होता है ताकना। वह राधा को ताक रहा था। ताकना मीन्स उसको देखना। और एक है ये चीज़ ताक पे रख दो, तो ये ताक दीवार का वो हिस्सा जहाँ पर कोई जिसको हम हिंदी में जो कहते हैं कि जो आला टाइप जो या एक वो बनी हुई होती है जिसको हम ब्रजभाषा में जिसे टाण जैसे शब्द बोला जाता है, जो उसके ऊपर रख दो। तो दीवार पर इस तरीके का आला हो या वो हमने कहा, मैं भूल गई वो शब्द, तो उस तरीके का ताक उसको कहते हैं। इसी तरीके से बाघ कहते हैं घोड़े को। बाघ शब्द जो होता है ये आपने सुना नहीं होगा, ये घोड़े के लिए है। और दूसरा हम जिसमें बाघ में नुक्ता लगता है, बाघ मीन्स बगीचा, तो हम उसको कहते हैं। इसी तरीके से खाना कहते हैं भोजन को, और खाना कहते हैं अलमारी का खाने में रख दो, अलमारी के खाने में रख दो, वो खाना खा जो उर्दू से आया है उस खाने में रख दो। फन कहते हैं सांप के फन को, और फन कहते हैं हुनर को। इसी तरीके से सजा कहते हैं किसी को सजाने को, वो बहुत सजा दिया गया, वहाँ बहुत सजा दिया गया। और दूसरे हम कहें उसे आज सजा दी गई, तो दंड के अर्थ में आ गया। सजा था सजाने के अर्थ में, और सज़ा हो गया दंड के रूप में। इसी तरीके से जरा कहें तो बुढ़ापा, और ज़रा कहें तो उसका अर्थ होता है थोड़ा, ज़रा सा दो तो थोड़ा सा दो। इसी तरीके से अन्य शब्द हैं जो हमारे आगत शब्द हैं, जिनके कारण से ये ध्वनियाँ, जिसको हम नुक्ता बोलते हैं, या फिर हम जिसको विदेशी भाषा में जैसे हमने कहा था कॉपी, टॉपी, शॉप, बॉल, तो इस तरीके के शब्द जो आ गए हैं। इसी तरीके से कुछ नव विकसित ध्वनियाँ भी हैं, हिंदी की नव विकसित ध्वनियाँ जो कि आगत के रूप में नई हिंदी में जुड़ी हैं, जो हैं रा, ड़ा, न, म और ल। जैसे डा और ढा शब्द से ड़ा और ड़ा दो शब्द आ गए। एक से वह चलते चलते गिर पड़ा, और दूसरा वह पढ़ते पढ़ते सो गया। तो दोनों में ड़ा शब्द का प्रयोग है, लेकिन दोनों का डा भिन्न है। और इसी तरीके से हम देखेंगे, जैसे कान्हा शब्द था तो वो हो गया कान्हा। कुमार शब्द लिखते थे मतलब कान्हा तो एक तरीके से व्यक्ति की एक कमी के बारे में इंगित किया जा रहा है कि वह व्यक्ति आँख से उससे एक आँख उसकी खराब है। इसी तरीके से कुमार जो है एक जो है युवा को कहा जाता है, और कुम्हार कहा जाता है जो बर्तन बनाता है। तो इस तरीके से हमारे पास मह शब्द आ गया, नह शब्द आ गया। और इसी तरीके से हम जो ये कहते हैं आला, आला कहते हैं
दिवाली वो उसमें किसी घर के अंदर कोई आला, छोटा आला बना हुआ है तो उसको कहेंगे आला, जिसको अक्सर जो हम देखते हैं कि मोमडन्स के घर में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग इस आले का पूजा घर की तरह से इसका प्रयोग करते हैं, उन लोगों में ज़्यादा दिखाई दे जाता है, तो आला का प्रयोग होता है। और एक जो एक वो है गीत, आला एक गीत है जो लिखा जाता है, और वो उसी स्वर में वो आला गाने का एक अलग तरीका है, वो गाते भी हैं। तो आला एक जो एक गीत है और एक संगीत है। तो इस तरीके से कुछ नए शब्द जो हैं हमारे साहित्य में जुड़े, जिनको हम आगत शब्द बोलते हैं। तो हिंदी में ये आगत ध्वनियाँ हैं। यदि हिंदी में आगत ध्वनियाँ आती हैं तो ये जनरली टिप्पणियों के रूप में ही आती हैं, तो ये उदाहरण आप वहाँ दे सकते हैं। अब कल हम बात करेंगे खंडेतर ध्वनियों के बारे में। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।